राकेश फ्रूटिया क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम नंबर सिस्टम टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। नंबर सिस्टम मतलब संख्या। इस टॉपिक में हम संख्याओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। पहले नंबर पर आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं होंगी, जैसे 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। दूसरे नंबर पर पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। वे सभी संख्याएं जो प्राकृत संख्या है और जीरो है, जीरो और प्राकृत संख्या, वो सभी क्या होंगी, पूर्ण संख्या। जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट द्वारा किया गया था, इसलिए यह प्राकृत संख्या नहीं है। इससे अगली होगी पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर्स। वे सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं और ऋणात्मक जो संख्याएं हैं वो सभी क्या होंगी, पूर्णांक। मतलब -1, 0 और 1। पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं किस में आएंगी, पूर्णांक में। आगे है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पर एक क्वेश्चन बन जाता है पेपर में आमतौर पर। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। रेशनल नंबर साधारण सी परिभाषा इसकी, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिखते हैं जहां Q 0 नहीं होना चाहिए। साधारण सी बात है, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिखें जहां Q 0 नहीं होना चाहिए, वे सभी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं। जैसे देखना, मैं एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ। आपको बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं, कौन कौन सी संख्याएं परिमेय नहीं हैं। मैं शुरुआत करता हूँ। 3/2, 7/11, 0, 1, 2 सही 3/2, √4, 5.2। इन संख्याओं में से आपको बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। देखना, पहले 3/2 P/Q, Q 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, परिमेय संख्या। 7/11 P/Q क्या है, Q 0 नहीं है, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या। अब सभी को पता है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। P भले ही 0 हो, कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेशन क्या कह रही है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए, 0 के बटे में मैं 1 लिखूँ, कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्या। इसी प्रकार अगर मैं 1 के बटे में 1 लिखूँ, कोई फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये भी P/Q के फॉर्म में है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। 2 सही 3/2, 2 दूनी 4 और 3 7, 7/2, ये भी क्या है, P/Q के फॉर्म में। इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्या। √4 को 2 और 2 के बटे में 1, इसका मतलब ये भी क्या है, P/Q के रूप में। इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्या। 5.2 मतलब 52/10, और ये भी क्या है, P/Q की फॉर्म में। इसका मतलब ये सभी क्या थी, परिमेय संख्याएं। आपको ध्यान रखना है, जो भी पूर्ण संख्या है या फिर पूर्णांक है वो सभी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। आपको ध्यान रखना है इस बारे में। अगली जो संख्या आती है वो आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याएं सभी बता दी, तो अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी वो आपको ध्यान रखना है। इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में न लिखी जाएं, P/Q के रूप में नहीं लिखी जाएं, वो सभी क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। जैसे देखना,
√3 अप्रिमेय संख्या, पाई अप्रिमेय संख्या, 1.3333 टू इन्फिनिटी, ये भी क्या है, अप्रिमेय संख्या। ये सभी क्या होंगी, अप्रिमेय संख्याएं। अब अगली जो संख्या आती है वो आती है सम संख्या। सम संख्या बहुत ही साधारण टॉपिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं और इसमें गलत भी होने की संभावना पूरी रहती है। इवन नंबर, साधारण सिर्फ इतना ही ध्यान रखना कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो वो समस्त संख्याएं क्या होगी, सम संख्या। 2 से भाग जाने वाली समस्त संख्या क्या है, सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8। अगली है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होंगी, ओड नंबर। ओड नंबर वे सभी संख्याएं जो 2 से भाग नहीं जाती, न जाने वाली सभी संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7। अब क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2। और सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, 1। आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1। इससे अगली आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से भी विभाजित हो वो सभी क्या होंगी, भाज्य संख्याएं। अर्थात साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस संख्या के 2 से अधिक यानी कम से कम 3 गुणनखंड हों क्या होगी, भाज्य संख्या। जैसे देखना, मैं बताऊँ आपको, जैसे 4 1 से भाग जाती है, 2 से भाग जाती है और 4 से भाग जाती है। 1 और 4 को तो छोड़ना है हमको, अन्य कौन सी है, 2। इसका मतलब क्या है, भाज्य संख्या। 6 1 से जाती है, 2 से जाती है, 3 से जाती है और 6 से जाती है। 1 और 6 के अलावा किससे जा रही है, 2 से। इस प्रकार वे सभी 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ये सभी क्या हैं, भाज्य संख्या। अब अगली आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे संख्याएं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, केवल 2 ही गुणनखंड हों, केवल 2 ही गुणनखंड हों, मतलब एक वह स्वयं से भाग जाए, वो क्या है, अभाज्य संख्याएं। जैसे आप देखना, 2 किससे जा रही है, 1 से और स्वयं 2 से। एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ 1 से ही भाग जा रही है, क्योंकि कंडीशन दोनों लागू होने चाहिए, एक और स्वयं 2 गुणनखंड होने चाहिए। तो एक के क्या है, सिर्फ 1 गुणनखंड। अब भाज्य और अभाज्य पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखना, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 4 क्या है, सम है और भाज्य संख्या। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या है, 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछ ले तो विषम 9। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। आपको याद रखना है, 2 एकमात्र
एकमात्र समअभाज्य संख्या है। समअभाज्य संख्या है। आपको विशेष ध्यान रखना है, 2 क्या है, एकमात्र समअभाज्य संख्या है। एक न अभाज्य है, न अभाज्य है और न ही भाज्य है, भाज्य है। अब लगभग अपनी संख्याएं पूरी होगी। भाज्य, अभाज्य, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इनके बेस पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम अगले टॉपिक में, अगले जो क्लासेज होगी उसमें पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। अपने चैनल पर बने रहें।